हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए नए तरीके से बनने वाले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज हम बनाएंगे बटरफ्लाई समोसा। बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में सुंदर नाश्ता बनकर तैयार होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बटरफ्लाई समोसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर पैन में 2 चम्मच ऑयल ऐड किया, आधी चम्मच हमने यहाँ पर जीरा ऐड किया है और हमने यहाँ पर 2 बारीक कटी हरी मिर्ची को ऐड कर दिया। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हम भुनेंगे, जिससे हमारे प्याज जो है वो अच्छे से पक जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। मैंने अपने चैनल पे कई तरीके की समोसे की रेसिपी अपलोड की है। स्ट्रिप समोसा, पोटली समोसा, ट्विस्टेड समोसा और ये बटरफ्लाई समोसा भी एक समोसा की ही कैटेगरी है। और हमारा प्याज अच्छे से पक गया है। हमने यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया है, 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच ही हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो करके इसे हम बिल्कुल अच्छे से चला करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और अब हमने यहाँ पर 3 से 4 आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया था, ग्रेट कर दिया था, ऐड कर देंगे पैन के अंदर। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। लो फ्लेम पर इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जिससे हमारे आलू और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारी बहुत ही स्मूथ सी फिलिंग बनकर तैयार हो जाए। इसे तब तक हम ऐसे ही चला करके पकाएंगे जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। हमने यहाँ पर बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियों को ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसे अब हम पैन से बाहर निकाल देंगे और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, जिससे ये थोड़ी ठंडी हो जाए। हमने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया है। इस नाश्ते को हम मैदे से बना रहे हैं। अगर आपको मैदा नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होता है। आधी चम्मच हमने अजवाइन ऐड किया है और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। 2 चम्मच हमने ऑयल ऐड किया है और हाथों की हेल्प से हम अच्छे से इसे मोयन देंगे। अगर आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो या फिर आपके घर में गेस्ट आ रहे हो, तो आप इस नाश्ते को बना करके सर्व कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका बिल्कुल हम नॉर्मल सा डो लगाएंगे। डो को बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खाने में बहुत ही क्रिस्पी स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होता है। अगर आप नॉर्मल समोसा खाते हैं तो उसकी जगह आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया, इसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। हमने एक पीस को लिया है और जैसे हम चपाती वगैरह बेलते हैं उसी तरीके से इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। इसकी थिकनेस हमें चपाती जितनी ही रखनी है। और अब हम चाकू की हेल्प से इसके साइड्स को कट करके हटा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल स्क्वायर शेप में इसे तैयार करना है। हमने सारे साइड्स को कट करके हटा दिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको बटरफ्लाई समोसा को बनाना है। इसके साइड्स को हम फोल्ड कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड्स को मैंने फोल्ड कर दिया। रेस्ट के जो 2 साइड्स हैं उसे भी हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इसे हम पलट देंगे। हमने जो स्टफिंग तैयार करके रखी थी उसे हमने राउंड शेप में तैयार कर लिया है। इसे हम सेंटर में रखेंगे और हमने पानी की हेल्प से इसके साइड्स को अच्छे से ग्रीस कर लिया, जिससे ये ईजिली आपस में चिपक जाए और हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। चारों साइड्स को इसको हम आपस में पैक कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। और इसके पीछे वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे, जिससे ये बटरफ्लाई के शेप में आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये हमारा समोसा कितनी ईजिली बनकर तैयार हो गया। मैं आपको एक और इस तरीके से बटरफ्लाई समोसा बना करके दिखाती हूँ। इसके हमने पहले रोटी की शेप में इसे बेल लिया है और इसके साइड्स को हम कट करके हटा देंगे। बहुत ही ईजिली आप इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे ईजिली बना पाएंगे। सेम तरीके से इसे भी हमें बनाना है। इसके साइड्स को हमें अच्छे से फोल्ड कर देना है। जैसे हम इनवलप वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे फोल्ड कर देना है और फिर इसे हम पलट देंगे। स्टफिंग बीच में रखेंगे
और पानी की हेल्प से हम ग्रीस करेंगे और फिर इसके साइड्स को हम आपस में पैक कर देंगे। हमारा बटरफ्लाई समोसा बनकर तैयार हो गया है। नॉर्मल समोसे से बहुत ही ज़्यादा अलग देखने में और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। अगर आप बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे तो बहुत ही खुशी-खुशी एंजॉय करेंगे। इसी तरीके से हमने सारे बटरफ्लाई समोसा को बना करके तैयार कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप नॉर्मल समोसे को इस लुक में कितने ईज़िली बना करके तैयार कर सकते हैं। आप जिसे भी खिलाएँगे वो आपसे ज़रूर से इसकी रेसिपी पूछेंगे। और हमने यहाँ पर पैन में ऑयल गरम कर लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इनिशियल स्टेज में हम सारे बटरफ्लाई समोसा को ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से फ्राई करना है, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो एक साइड से हम पलट करके दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब तक ये सुनहरे ना हो जाए तब तक इन्हें हम ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। हमारे सारे बटरफ्लाई समोसा बनकर तैयार हो गए हैं। इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। आप इस नाश्ते को चाय के साथ, सॉस के साथ कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लुक वाइज कितना अच्छा ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आई होप आज के इस नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए कितना स्वादिष्ट और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।